हम सबको लगता है कि हमने पूरी दुनिया देख ली है ना? गूगल मैप्स पर तो हर कोना मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाना बिल्कुल मना है? ये ऐसी जगहें हैं जो अपने अंदर न जाने कितने गहरे रहस्य और खतरे छुपाए बैठी हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन जगहों पर इतनी सख्त पाबंदी है क्यों? ऐसा क्या है इनके पीछे? कोई गहरा राज या कोई जानलेवा खतरा? चलिए, आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जहां हम उन्हीं वर्जित इलाकों की सैर करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर क्यों ये जगहें इंसानी पहुंच से इतनी दूर रखी गई हैं, और अगर कोई वहां जाने की कोशिश करे तो अंजाम क्या हो सकता है। हमारी लिस्ट में सबसे पहले हम ऐसी जगहों की बात करेंगे जहां सबसे बड़ा खतरा जंगल, पहाड़ या समुंदर नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोग ही हैं। ये वो दुनिया है जहां मेहमानों का स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि तीरों और भालों से होता है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम, जो शायद सबसे मशहूर भी है, वो है भारत के अंडमान द्वीप समूह का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये द्वीप सेंटिनली लोगों का घर है। ये एक ऐसी जनजाति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और वो किसी भी तरह के संपर्क का हिंसा से जवाब देते हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने यहाँ जाने पर पाबंदी लगा रखी है। ये पाबंदी असल में दोनों तरफ की सुरक्षा के लिए है। एक तो बाहर से जाने वालों की जान बची रहे, और दूसरा इस जनजाति को हमारी दुनिया की बीमारियों से बचाया जा सके। अब चलिए उन इलाकों का रुख करते हैं जहां खतरा इंसानों से नहीं, बल्कि खुद कुदरत से है। हाँ, ये ऐसी जगह हैं जहां पर्यावरण इतना ज्यादा खतरनाक है कि वहां एक पल भी रुकना मौत को बुलावा देने जैसा है। इस कैटेगरी में जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वो है ब्राजील का इल्हा दा क्यूमेडा ग्रैंडे। पर दुनिया ऐसे इसके असली नाम से कम और इसके खौफनाक नाम स्नेक आइलैंड से ज्यादा जानती है। ये द्वीप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक गोल्डन लांसेट वाइपर का गढ़ माना जाता है। सोचकर देखिए, कहते हैं यहाँ हर एक स्क्वायर मीटर में 1 से 5 सांप मिल जाते हैं। बस इसी जानलेवा सच्चाई की वजह से ब्राजील की सरकार ने यहाँ किसी भी आम इंसान के जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। जमीन पर सांपों के खतरे से निकलकर अब चलिए सीधे आसमान की ऊंचाइयों की तरफ। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। वैसे तो हर साल कई लोग इसे फतह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा ऐसा है जिसे लगभग फॉरबिडन ही माना जाता है। ये खतरनाक इलाका शुरू होता है 8000 मीटर की ऊंचाई के बाद। ये वो जादुई आंकड़ा है जिसके पार इंसानी शरीर का सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। इस ऊंचाई को पर्वतारोही डेथ जोन कहते हैं। यहाँ हवा में ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के शरीर खुद को ही खत्म करना शुरू कर देता है। और दुख की बात यह है कि इस बर्फीले रेगिस्तान में सैकड़ों पर्वतारोहियों के शव आज भी वहीं हैं, क्योंकि उन्हें वापस लाना अपने आप में एक और जानलेवा मिशन है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से अब चलते हैं सीधे पृथ्वी के सबसे गहरे पॉइंट पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर की गहराइयों में छिपे हुए मरियाना ट्रेंच की। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती। यहां पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक सबमरीन को भी एक मूंगफली की तरह कुचल सकता है। ये एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जिसके बारे में शायद हम चांद से भी कम जानते हैं। और साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि इस अंधेरे में शायद ऐसे जीव रहते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। तो अब तक हमने कुदरत के बनाए खतरों की बात की। अब आगे बढ़ते हैं उन फॉरबिडन जोन्स की तरफ जिन्हें इंसानों ने खुद बनाया है। क्यों? सरकारी गोपनीयता, कुछ हादसों और गहरे रहस्यों की वजह से। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है यूक्रेन के चार्नोबिल का। एक ऐसा नाम जो इतिहास की सबसे भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर का दूसरा नाम बन चुका है। साल था 1986, जब यहां एक विनाशकारी परमाणु रिएक्टर विस्फोट हुआ जिसने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। आज ये एक रेडियो एक्टिव भूतिया शहर है जहां वक्त जैसे थम सा गया है। यहां आज भी रेडिएशन का लेवल इतना खतरनाक है कि ये इंसानों के लिए एक फॉरबिडन जोन है। हमारा अगला पड़ाव एक ऐसी जगह है जिसका नाम ही रहस्यों और साजिशों की कहानियों से जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एरिया 51 की। ऑफिशियल तौर पर तो ये अमेरिकन एयरफोर्स की एक टॉप सीक्रेट टेस्टिंग साइट है, लेकिन दशकों से ऐसी अफवाहें हैं कि यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है।
सच्चाई जो भी हो, इसकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि इसके आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई कोशिश करता है तो उससे बहुत सख्ती से निपटा जाता है। तो अब हम आते हैं अपनी आखिरी जगह पर, और ये जगह बाकियों से बिल्कुल अलग है। यहां जाना इसलिए मना नहीं है क्योंकि वहां कोई खतरा या रहस्य है, बल्कि इसलिए ताकि मानवता का भविष्य सुरक्षित रहे। पर इस जगह को जानने से पहले एक सवाल पर सोचिए, पूरी धरती पर सबसे जरूरी कमरा कौन सा हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है नॉर्वे की बर्फीली पहाड़ियों में स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये कोई मामूली कमरा नहीं है, ये इंसानियत का बैकअप प्लान है। एक बहुत बड़ी तिजोरी जिसमें दुनिया के कोने कोने से लाए गए पौधों के बीज रखे हैं, ताकि हमारी फसलों की जो विविधता है वो हमेशा के लिए महफूज रहे। इसका असली महत्व, इसकी असली कीमत किसी ग्लोबल डिजास्टर के समय सामने आएगी। अगर कभी कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाए और खाने की फसलें नष्ट हो जाएं, तो इस तिजोरी में रखे बीज खेती को फिर से शुरू करने और इंसानियत को बचाने में मदद करेंगे। इसलिए इसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, ये दो जगहें कितना बेहतरीन उदाहरण हैं इस बात का कि कैसे वर्जित या फॉरबिडन शब्द के दो बिल्कुल अलग मतलब हो सकते हैं। एक तरफ है एरिया 51 जो हमसे राज छुपाने के लिए बंद है, और दूसरी तरफ है ये सीड वॉल्ट जो हमारे ही भविष्य को बचाने के लिए बंद है। इन सभी वर्जित स्थानों के बारे में जानने के बाद आखिर में एक सवाल तो उठता है, क्या इन खतरों और रहस्यों के बावजूद इंसान का जो जिज्ञासु स्वभाव है, जो जानने की इच्छा है, वो उसे इन जगहों की तरफ खींचता रहेगा? और अगर कभी मौका मिला तो क्या कोई इन वर्जित दरवाजों के पार झांकने की हिम्मत करेगा? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।